क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि पूरा दिन बीत गया लेकिन तुम्हारे जरूरी काम वहीं के वहीं रह गए? क्या तुम भी रात को सोने से पहले ये सोचते हो, आज मैंने आखिर किया क्या? अगर हाँ, तो सच सुनो। समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास समय कम है, समस्या ये है कि तुम्हें समय को इस्तेमाल करना नहीं आता। गौतम बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी, तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान समय का नहीं बल्कि अज्ञान का है। हम सभी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, फिर क्यों कुछ लोग उसी 24 घंटे में अपनी जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग बस सोचते ही रह जाते हैं? क्योंकि कुछ लोग समय को समझते हैं और कुछ लोग सिर्फ समय के पीछे भागते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में एक बाल्टी हो जिसमें छेद हो और तुम उसमें पानी भरते जाओ तो क्या वो कभी भरेगी? नहीं। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारा मन बिखरा हुआ है, अगर तुम हर थोड़ी देर में मोबाइल चेक करते हो, अगर तुम एक काम शुरू करके दूसरा शुरू कर देते हो, तो तुम्हारा समय कभी पूरा नहीं होगा। सच्चाई ये है कि समय को मैनेज करने से पहले तुम्हें अपने मन को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। लेकिन आज की दुनिया में हमारा मन सबसे ज्यादा भटकता है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक वीडियो और हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम बस 5 मिनट के लिए फोन उठा रहे हो, लेकिन वही 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं और फिर तुम कहते हो समय ही नहीं मिला। समय की कमी नहीं है, फोकस की कमी है। आज से पहले शायद तुमने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा होगा, लेकिन अब सोचो, अगर तुम्हारा ध्यान पूरी तरह एक काम पर हो तो क्या तुम कम समय में ज्यादा काम नहीं कर पाओगे? यही है असली टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना, हर काम को पूरी ईमानदारी से करना और सबसे जरूरी, अपने मन को भटकने से रोकना। आज से तुम एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, एक ऐसी शुरुआत जहां तुम समय के गुलाम नहीं रहोगे बल्कि समय तुम्हारा साथी बनेगा। लेकिन याद रखना, ये बदलाव एक दिन में नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपनी आदतों को समझना पड़ेगा और धीरे धीरे खुद को बदलना पड़ेगा। आगे हम समझेंगे कि आखिर तुम्हारा समय सबसे ज्यादा कहां बर्बाद होता है और कैसे तुम उसे पहचान कर रोक सकते हो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम कोई पसंदीदा काम करते हो तो समय कैसे उड़ जाता है, और जब वही काम तुम्हें मजबूरी में करना पड़े तो हर मिनट भारी लगने लगता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय नहीं बदलता, तुम्हारा ध्यान बदलता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अब जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछो, तुम दिन में कितनी बार बिना वजह अपना मोबाइल उठाते हो? कितनी बार एक काम करते करते अचानक कुछ और करने लग जाते हो? शायद तुम्हें लगे कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही छोटी आदतें तुम्हारे पूरे दिन को बर्बाद कर देती हैं। तुम एक काम शुरू करते हो, 5 मिनट बाद नोटिफिकेशन आता है, तुम उसे चेक करते हो, फिर एक वीडियो खुलता है, फिर दूसरा, और देखते ही देखते 30 मिनट गायब। और फिर तुम कहते हो, आज तो समय ही नहीं मिला। सच ये है, समय तुम्हारे पास था लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं था। बुद्ध ने मन को एक बंदर की तरह बताया है, जो हर पल एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, और जब तक ये बंदर शांत नहीं होगा तब तक तुम्हारी जिंदगी भी बिखरी रहेगी। अब सवाल ये है, इस बंदर जैसे मन को काबू में कैसे लाया जाए? सबसे पहला कदम है जागरूकता। आज से तुम सिर्फ एक काम करना शुरू करो, अपने दिन को ऑब्जर्व करना। जब भी तुम मोबाइल उठाओ, अपने आप से पूछो, क्या ये सच में जरूरी है? जब भी तुम्हारा मन भटके, तुरंत पकड़ो उसे और वापस अपने काम पर लाओ। शुरुआत में ही मुश्किल लगेगा, तुम बार बार हारोगे, तुम्हारा मन बार बार भागेगा, लेकिन यही असली प्रैक्टिस है। जैसे जैसे तुम अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीखोगे, वैसे वैसे तुम देखोगे कि तुम्हारे पास समय बढ़ने लगा है। काम वही है, दिन वही है, लेकिन तुम्हारी एफिशिएंसी बदल रही है। याद रखो, टाइम मैनेजमेंट का पहला रूल है, जहां ध्यान जाता है वहीं समय जाता है। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकेगा तो तुम्हारा समय भी बिखर जाएगा, लेकिन अगर तुमने अपने ध्यान को एक जगह टिकाना सीख लिया तो तुम कम समय में वो कर पाओगे जो पहले तुम्हें असंभव लगता था। अब आगे हम एक ऐसी सच्चाई को समझेंगे जो शायद तुम्हें चौंका दे। तुम्हारा सबसे बड़ा समय दुश्मन बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही छुपा है। क्या तुम जानते हो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का मन। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो समझ आ जाएगा कि तुम्हारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ बाहर नहीं, अंदर है।
गौतम बुद्धा ने कहा था, मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। अब सोचो, जब तुम्हें कोई जरूरी काम करना होता है, तभी अचानक तुम्हारा मन क्यों कहता है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, अभी मूड नहीं है। यही तुम्हारा असली दुश्मन है। तुम्हारा मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, वो मेहनत से बचना चाहता है, वो तुम्हें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, और तुम बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेते हो। फिर दिन खत्म हो जाता है, काम अधूरे रह जाते हैं और तुम खुद को दोष देते हो। लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है, गलती ये है कि तुमने अपने मन को समझा ही नहीं। मन एक छोटे बच्चे की तरह है, अगर तुम उसे हर बार उसकी मनमानी करने दोगे तो वो कभी डिसिप्लिन नहीं बनेगा। लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा दोगे तो वही मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब सवाल है, इस मन को कंट्रोल कैसे करें? पहला कदम है मन की चाल को पहचानना। जब भी तुम्हारा मन तुम्हें टालने के लिए बहाने दे, तुरंत खुद से कहो, ये मेरा असली फैसला नहीं है, ये सिर्फ मेरे मन का खेल है। तुम्हें अपने विचारों से अलग होना सीखना होगा। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो उन विचारों को देख सकता है। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम अपने मन के गुलाम नहीं रहोगे। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे, जहां पहले तुम तुरंत डिस्ट्रैक्शन में चले जाते थे, अब तुम रुककर सोचते हो। यही है असली बदलाव। याद रखो, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ प्लानर बनाने से नहीं आता, बल्कि अपने मन को समझने से आता है। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो समय अपने आप तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने मन के पीछे भागते रहे तो समय हमेशा तुम्हारे हाथ से फिसलता रहेगा। अब आगे हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, वर्तमान में जीने की आदत। क्या तुम्हारा मन भी अक्सर भटकता रहता है, कभी बीते हुए समय की गलतियों में तो कभी आने वाले कल की चिंता में? अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, ना अतीत तुम्हारे हाथ में है ना भविष्य। तुम्हारे पास अगर कुछ है तो वो सिर्फ अभी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, वर्तमान क्षण ही जीवन है। अब जरा सोचो, जब तुम पढ़ाई कर रहे होते हो लेकिन तुम्हारा मन कहीं और होता है, तो क्या तुम सच में पढ़ रहे हो? नहीं। जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो लेकिन दिमाग में कोई और ही विचार चल रहा होता है, तो क्या तुम सच में उस व्यक्ति के साथ हो? नहीं। यही कारण है कि तुम बहुत समय देने के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं पा रहे, क्योंकि तुम फिजिकली वहां होते हो लेकिन मेंटली नहीं। वर्तमान में जीने का मतलब है जो काम तुम कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाना। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, अगर तुम आराम कर रहे हो तो गिल्ट के बिना आराम करो। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन हर पल कहीं ना कहीं भागता रहता है। लेकिन यही प्रैक्टिस तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट शुरू करो। जब भी तुम कोई काम करो, खुद को पूरी तरह उसी काम में डाल दो। अगर 30 मिनट पढ़ाई करनी है तो उन 30 मिनट में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ना मोबाइल ना फालतू सोच, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। शुरुआत में तुम्हारा मन बार बार भागेगा, तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा फोकस बढ़ रहा है, और सबसे खास बात, तुम कम समय में ज्यादा काम करने लगोगे। यही है असली टाइम मैनेजमेंट। समय को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है अपने ध्यान को कंट्रोल करना, और अपने ध्यान को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में जीना। याद रखो, जो व्यक्ति वर्तमान को पकड़ लेता है वो अपनी पूरी जिंदगी को संभाल लेता है। अब आगे हम एक ऐसी ताकत के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट को 10 गुना बढ़ा सकती है। स्पष्ट लक्ष्य की शक्ति। तुम दिन भर बिजी रहते हो, लेकिन फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? कभी सोचा है? तुम काम तो बहुत करते हो, लेकिन सही दिशा में नहीं करते। यही वजह है कि दिन खत्म होने के बाद भी तुम्हें सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। गौतम बुद्धा ने कहा था, जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य का पता नहीं होता, उसका हर रास्ता गलत होता है। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम्हें कहीं जाना है लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो क्या तुम कभी सही जगह पहुंच पाओगे? नहीं। तुम बस चलते रहोगे, थकते रहोगे, लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलेगी। ठीक यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम हर दिन कुछ ना कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारा कोई क्लियर गोल नहीं है। कभी पढ़ाई, कभी मोबाइल, कभी दोस्तों से बात,
कभी रैंडम वीडियोस। तुम्हारा पूरा दिन छोटी छोटी एक्टिविटीज में निकल जाता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। अब सच समझो, टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब ज़्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। और सही काम वही होता है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। तो सबसे पहला सवाल जो तुम्हें खुद से पूछना है, मैं चाहता क्या हूँ? अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा गोल क्या है? अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो क्या बनना चाहते हो? अगर तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम कहाँ जाना चाहते हो तो तुम कहीं भी नहीं पहुँचोगे। आज से तुम एक काम करो, एक नोटबुक लो और उसमें अपने गोल्स लिखो। लेकिन ध्यान रखना, गोल वेग नहीं होना चाहिए। गलत गोल, मुझे सक्सेसफुल बनना है। सही गोल, मुझे अगले 6 महीनों में 90% मार्क्स लाने हैं। जितना क्लियर तुम्हारा गोल होगा, उतना क्लियर तुम्हारा काम होगा। और जब तुम्हारा काम क्लियर होगा तो तुम्हारा समय अपने आप सही जगह लगने लगेगा। अब एक और ज़रूरी बात, हर गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, क्योंकि बड़ा गोल देखकर तुम्हारा मन डर जाता है और फिर वो काम टालने लगता है। लेकिन जब वही गोल छोटे टास्क्स में बंट जाता है तो तुम्हें वो आसान लगने लगता है। यही स्ट्रैटेजी तुम्हें कंसिस्टेंट बनाएगी। याद रखो, बिना लक्ष्य के टाइम मैनेजमेंट करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफ़र करना। तुम चल तो रहे हो, लेकिन सही दिशा में नहीं। अब आगे हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे पूरे दिन को डिसिप्लिन्ड बना सकती है। डेली रूटीन की शक्ति। क्या तुम्हारा हर दिन अलग अलग तरीके से शुरू होता है? कभी जल्दी उठते हो, कभी देर तक सोते रहते हो, कभी बहुत प्रोडक्टिव लगते हो, तो कभी पूरा दिन बिना मतलब निकल जाता है। अगर ऐसा है तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी रूटीन से नहीं, मूड से चल रही है। और जो जिंदगी मूड से चलती है वो कभी स्टेबल नहीं होती। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में एक सख्त दिनचर्या अपनाई थी। उनका हर दिन लगभग एक जैसा होता था। समय पर उठना, ध्यान करना, सीखना, सिखाना। क्यों? क्योंकि वो जानते थे अनुशासन ही असली आज़ादी देता है। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। जब तुम्हारी कोई रूटीन नहीं होती तो तुम्हारा मन हर पल डिसीजन लेता है। अब क्या करें? पढ़ाई करें या फ़ोन चलाएं? अभी काम करें या बाद में? और हर बार डिसीजन लेने में तुम्हारी एनर्जी खर्च होती है। धीरे धीरे तुम मेंटली थक जाते हो और फिर आसान रास्ता चुन लेते हो, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन जब तुम्हारे पास एक फिक्स्ड रूटीन होती है तो तुम्हें हर बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हें पता होता है इस समय क्या करना है, और यही क्लैरिटी तुम्हें डिसिप्लिन देती है। अब सवाल ये है, एक पावरफुल रूटीन कैसे बनाएं? सबसे पहले सुबह की शुरुआत। तुम्हारा पूरा दिन इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम सुबह कैसे शुरू करते हो। अगर तुम उठते ही मोबाइल देखने लगते हो तो तुम्हारा मन पहले ही भटक जाता है। लेकिन अगर तुम उठकर 10-15 मिनट शांति से बैठते हो, अपने दिन की प्लानिंग करते हो, तो तुम्हारा माइंड स्टेबल हो जाता है। दूसरा, अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करो। जैसे सुबह सबसे इंपॉर्टेंट काम, दोपहर प्रैक्टिस या स्टडी, शाम रिवीजन या लाइट वर्क। इससे तुम्हारा दिन ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तीसरा, ब्रेक्स को इग्नोर मत करो। तुम मशीन नहीं हो। अगर तुम लगातार काम करोगे तो जल्दी थक जाओगे। इसलिए बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लो ताकि तुम्हारा माइंड फ्रेश रहे। लेकिन ध्यान रखना, ब्रेक का मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मोबाइल स्क्रोलिंग ब्रेक नहीं है, वो टाइम वेस्ट है। याद रखो, रूटीन तुम्हें बांधती नहीं है, बल्कि तुम्हें आज़ाद करती है। जब तुम्हारी जिंदगी में डिसिप्लिन आता है तो तुम्हारा मन स्टेबल हो जाता है, तुम्हारा फोकस बढ़ जाता है और तुम्हारा समय सही दिशा में लगने लगता है। अब आगे हम उस सबसे खतरनाक आदत के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे सारे प्लान्स को बर्बाद कर देती है, टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या तुम भी अक्सर ये कहते हो, अभी नहीं, थोड़ी देर बात कर लूंगा, कल से पक्का शुरू करूंगा? अगर हाँ तो तुम अकेले नहीं हो। दुनिया के ज्यादातर लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन सच ये है, तुम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम काम इसलिए टालते हो क्योंकि तुम्हारा मन उसे करना नहीं चाहता। गौतम बुद्ध ने कहा था, आलस्य मृत्यु का मार्ग है और परिश्रम जीवन का मार्ग। अब सोचो, जब भी तुम कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हो तभी तुम्हारा मन बहाने क्यों ढूंढने लगता है? पहले मूड बना लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी एनर्जी नहीं है। ये सब सच नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे मन की चाल है। प्रोक्रास्टिनेशन का असली कारण है डर। हाँ, डर।
कभी फेलियर का डर, कभी काम के डिफिकल्ट होने का डर, कभी परफेक्ट ना कर पाने का डर। और इस डर से बचने के लिए तुम काम को टाल देते हो। लेकिन जितना तुम काम टालते हो उतना ही वो काम तुम्हारे दिमाग में बोझ बनता जाता है और फिर तुम स्ट्रेस में आ जाते हो। अब सवाल है, इस आदत को तोड़ा कैसे जाए? पहला तरीका, 5 मिनट रूल। जब भी तुम्हारा मन कहे बाद में करेंगे, तुरंत खुद से कहो, मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा, बस 5 मिनट। अक्सर क्या होता है, तुम शुरू ही नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही तुम शुरू करते हो तुम्हारा मन धीरे धीरे उसी काम में लग जाता है और 5 मिनट कब 30 मिनट बन जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता। दूसरा तरीका, काम को छोटा करो। बड़ा काम देखकर तुम्हारा मन डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन अगर तुम उसे छोटे हिस्सों में बांट दो तो वही काम आसान लगने लगता है। तीसरा तरीका, डिस्ट्रैक्शन को दूर करो। जब तक तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन रहेगा तुम कभी फोकस्ड नहीं रह पाओगे। इसलिए काम करते समय मोबाइल साइलेंट पर रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो और खुद को एक शांत एनवायरनमेंट में रखो। याद रखो, प्रोक्रास्टिनेशन तुम्हारी आदत नहीं है, ये सिर्फ एक पैटर्न है जिसे तुम बदल सकते हो। हर बार जब तुम अपने मन के खिलाफ जाकर काम करते हो तुम अपने आप को मजबूत बनाते हो और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाते हो जो काम को टालता नहीं बल्कि तुरंत एक्शन लेता है। अब आगे हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे फोकस को कई गुना बढ़ा सकती है, सिंगल टास्किंग की ताकत। क्या तुम भी एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हो? पढ़ाई के साथ मोबाइल, वीडियो के साथ नोट्स, या फिर एक काम शुरू करके बीच में दूसरा काम, और फिर दिन के अंत में लगता है बहुत कुछ किया लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही है मल्टीटास्किंग का जाल। आज की दुनिया तुम्हें सिखाती है एक साथ कई काम करो तभी तुम फास्ट बनोगे, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। गौतम बुद्ध की सीख हमें बताती है, जो व्यक्ति एक समय में एक काम पर पूरा ध्यान लगाता है वही उसे पूरी तरह समझ पाता है। अब जरा सोचो, जब तुम एक साथ 2 काम करते हो तो क्या तुम्हारा ध्यान दोनों में पूरा होता है? नहीं, तुम बार बार अपना फोकस बदलते हो और हर बार तुम्हारा दिमाग फिर से शुरू करता है। इस प्रोसेस में तुम्हारी एनर्जी भी खर्च होती है और समय भी। यही कारण है कि मल्टीटास्किंग तुम्हें बिजी तो बनाती है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। अब समझो सिंगल टास्किंग क्या है। सिंगल टास्किंग का मतलब है एक समय में सिर्फ एक काम और उसमें पूरा ध्यान। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, अगर तुम लिख रहे हो तो सिर्फ लिखो, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उसी कॉन्वर्सेशन में रहो। शुरुआत में तुम्हें ये बोरिंग लग सकता है क्योंकि तुम्हारा माइंड फास्ट स्टिम्युलेशन का आदी हो चुका है, लेकिन यही प्रैक्टिस तुम्हारा फोकस बढ़ाएगी। अब एक सिंपल टेक्निक अपनाओ, टाइम ब्लॉक मेथड। अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करो, जैसे 25 मिनट काम फिर 5 मिनट ब्रेक। इन 25 मिनट में सिर्फ एक ही काम करो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। तुम नोटिस करोगे, पहले जहां तुम 1 घंटे में एक काम पूरा करते थे अब तुम वही काम 30-40 मिनट में कर रहे हो। यही है डीप फोकस की ताकत। याद रखो, तुम्हारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, वो डीप फोकस के लिए बना है। जब तुम उसे एक ही काम पर लगाते हो तो वो अपनी पूरी क्षमता दिखाता है, और जब तुम उसे बार बार डिस्ट्रैक्ट करते हो तो वो कमजोर हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट का असली सीक्रेट यही है, कम काम करो लेकिन पूरे ध्यान से करो। अब आगे हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे पूरे सिस्टम को मजबूत बनाएगी, ऊर्जा की सही समझ। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? कभी तुम 2 घंटे में बहुत ज्यादा काम कर लेते हो और कभी पूरा दिन होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाते। अगर हाँ, तो समझ लो कि समस्या समय की नहीं है, तुम्हारी ऊर्जा की है। गौतम बुद्ध ने कहा था, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि मानसिक ऊर्जा भी उतनी ही जरूरी है। अब एक सिंपल सवाल, जब तुम थके हुए होते हो या तुम्हारा मन परेशान होता है तो क्या तुम सही तरीके से काम कर पाते हो? नहीं, तुम काम करते तो हो लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं होती। यही वजह है कि सिर्फ टाइम मैनेज करना काफी नहीं है, तुम्हें अपनी एनर्जी को भी मैनेज करना सीखना होगा। अब समझो, तुम्हारी एनर्जी किन चीजों से बनती है। पहली चीज, नींद। अगर तुम ठीक से सोते नहीं हो तो तुम्हारा दिमाग हाफ पावर पर चलता है, तुम जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और छोटी छोटी चीजों में भी थक जाते हो। इसलिए
6-8 घंटे की अच्छी नींद तुम्हारे लिए लग्जरी नहीं, जरूरत है। दूसरी चीज, तुम्हारा शरीर। अगर तुम दिन भर बैठे रहते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो तुम्हारी एनर्जी नेचुरली लो हो जाएगी। थोड़ा सा चलना, हल्की एक्सरसाइज, ये तुम्हारे फोकस को बढ़ाते हैं। तीसरी चीज, तुम्हारा मन। अगर तुम्हारा मन नेगेटिव थॉट से भरा है या तुम स्ट्रेस में हो, तो तुम्हारी एनर्जी खुद ही खत्म हो जाती है। इसलिए दिन में कुछ समय अपने माइंड को शांत करने के लिए दो। 5-10 मिनट शांति से बैठो, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड स्टेबल होने लगेगा। अब एक पावरफुल टेक्निक, हाई एनर्जी आवर्स। दिन में एक समय ऐसा होता है जब तुम्हारी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। किसी के लिए सुबह, किसी के लिए रात। तुम्हें अपने उस समय को पहचानना है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, क्योंकि उसी समय तुम्हारा बेस्ट आउटपुट आता है। याद रखो, अगर तुम्हारी एनर्जी हाई है तो तुम कम समय में ज्यादा काम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी एनर्जी लो है तो ज्यादा समय देकर भी तुम कुछ खास नहीं कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट का अगला लेवल यही है, एनर्जी मैनेजमेंट। अब आगे हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे पूरे दिन को क्लैरिटी देगी, प्रायोरिटीज सेट करने की कला। क्या तुम भी कभी ऐसा महसूस करते हो कि तुम दिन भर काम करते रहते हो, लेकिन फिर भी सबसे जरूरी काम अधूरा रह जाता है? अगर हाँ, तो तुम्हारी समस्या काम की नहीं है, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है। गौतम बुद्ध ने सिखाया, जो जरूरी है उसे पहचानो और उसी पर ध्यान दो। अब जरा अपने दिन के बारे में सोचो। तुम सुबह उठते हो और बिना सोचे समझे जो सामने आता है वही करने लगते हो। कभी मोबाइल, कभी रैंडम काम, कभी किसी का मैसेज, और इसी चक्कर में तुम अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम टाल देते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन हर जरूरी काम तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अब सवाल है, जरूरी काम को पहचाने कैसे? एक सिंपल रूल अपनाओ, जरूरी इंपॉर्टेंट वर्सेस तुरंत अर्जेंट। बहुत सारे काम अर्जेंट लगते हैं लेकिन जरूरी नहीं होते, जैसे किसी का मैसेज, रैंडम कॉल्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस। ये सब अर्जेंट लगते हैं लेकिन ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ाते। दूसरी तरफ पढ़ाई, स्किल सीखना, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये जरूरी हैं लेकिन अर्जेंट नहीं लगते, और यही वजह है कि तुम इन्हें टाल देते हो। अब एक पावरफुल हैबिट बनाओ। हर दिन की शुरुआत में अपने 3 सबसे जरूरी काम लिखो, बस 3। और जब तक ये 3 काम पूरे ना हो जाएं, तब तक किसी और चीज पर ध्यान मत दो। इसे कहते हैं टॉप 3 रूल। जब तुम सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करते हो तो तुम्हारा माइंड क्लियर रहता है, तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और दिन के अंत में तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक और जरूरी बात, ना कहना सीखो। तुम्हारा बहुत सारा समय इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि तुम हर चीज के लिए हाँ बोल देते हो, हर रिक्वेस्ट, हर काम, हर डिस्ट्रैक्शन। लेकिन अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हें ये समझना होगा, हर हाँ के पीछे तुम किसी जरूरी चीज को ना कह रहे हो। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखो और बेकार की चीजों को कॉन्फिडेंटली रिजेक्ट करो। याद रखो, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है सही चीजों को चुनना और गलत चीजों को छोड़ना। अब आगे हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी को मजबूत बनाएगी। छोटे छोटे कदम, स्मॉल स्टेप्स की शक्ति। क्या तुमने कभी बहुत जोश में आकर कोई बड़ा प्लान बनाया है और फिर कुछ ही दिनों में उसे छोड़ दिया? शायद जिम ज्वाइन किया, नई रूटीन बनाई, या पढ़ाई का एक टफ स्केड्यूल। शुरुआत में सब सही चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने शुरुआत ही बहुत बड़ी कर दी। गौतम बुद्धा ने कहा था, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसका मतलब है छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। अब सच समझो, तुम्हारी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल सकती है। यही माइंडसेट तुम्हें अपनाना है। जब तुम एक बड़ा गोल देखते हो तो तुम्हारा माइंड डर जाता है। वो सोचता है, ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे बस की बात नहीं, और फिर तुम शुरुआत ही नहीं करते या जल्दी हार मान लेते हो।
लेकिन अगर तुम उसी गोल को छोटे स्टेप्स में तोड़ दो तो वही काम आसान लगने लगता है। जैसे अगर तुम्हें 5 चैप्टर पढ़ने हैं तो ये मत सोचो कि आज ही सब खत्म करना है। बस ये सोचो, आज मैं सिर्फ 1 चैप्टर करूंगा, या उससे भी छोटा, मैं सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगा। यही है सीक्रेट। छोटा शुरू करो लेकिन रोज करो। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। तुम एक दिन 5 घंटे पढ़कर कुछ खास नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम रोज 1-2 घंटे फोकस से पढ़ते हो तो कुछ महीनों में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब एक पावरफुल टेक्निक, डोंट ब्रेक द चेन। हर दिन अपने काम को कंप्लीट करने के बाद कैलेंडर में एक मार्क लगाओ और कोशिश करो कि ये चेन कभी ना टूटे। जब तुम लगातार मार्क्स देखते हो तो तुम्हारा माइंड खुद मोटिवेट होता है। तुम खुद से कहते हो, आज नहीं छोड़ा जाएगा। यही छोटी छोटी चीजें तुम्हें डिसिप्लिन्ड बनाती हैं। याद रखो, मोटिवेशन टेम्परेरी होता है लेकिन हैबिट परमानेंट होती है। इसलिए मोटिवेशन के पीछे मत भागो, हैबिट बनाओ, और हैबिट छोटे स्टेप से बनती है। अब आगे हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे पूरे सिस्टम को साफ कर देगी। रिफ्लेक्शन, यानी खुद को समझने की आदत। क्या तुम कभी दिन खत्म होने के बाद ये सोचते हो, आज मैंने सही किया या गलत? या फिर तुम बस दिन खत्म करते हो और अगले दिन वही गलती दोहराते हो? यही फर्क है एक सामान्य इंसान और एक समझदार इंसान में। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक खुद बनो, यानी खुद को समझो, खुद को देखो और खुद को सुधारो। अब जरा सोचो, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है तो तुम उसे सुधारोगे कैसे? यहीं पर रिफ्लेक्शन काम आता है। रिफ्लेक्शन का मतलब है दिन के अंत में खुद से सवाल करना। बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। हर रात सिर्फ 5-10 मिनट निकालो और खुद से ये 3 सवाल पूछो। पहला, आज मैंने क्या सही किया? दूसरा, आज मैंने कहाँ समय बर्बाद किया? तीसरा, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? बस इतना ही। लेकिन अगर तुम ये रोज करने लगोगे तो तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ने लगेगी। तुम्हें खुद ही समझ आने लगेगा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो सुधार अपने आप शुरू हो जाता है। अब एक और पावरफुल तरीका, राइट इट डाउन। सिर्फ सोचो मत, लिखो। जब तुम अपने थॉट्स को लिखते हो तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तुम्हें दिखने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे, जहां पहले तुम बिना सोचे टाइम वेस्ट कर देते थे, अब तुम खुद को रोक लेते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम अवेयर हो। याद रखो, जो इंसान खुद को नहीं समझता वो अपने समय को कभी नहीं समझ सकता, और जो खुद को समझ लेता है वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। रिफ्लेक्शन तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन तुम्हें बेहतर जरूर बनाता है, हर दिन। अब आगे हम एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें अंदर से बदल देगी। समय की असली कीमत, वैल्यू ऑफ टाइम। क्या तुमने कभी सच में ये महसूस किया है कि समय कितना कीमती है? या फिर तुम भी बाकी लोगों की तरह इसे हल्के में लेते हो? सच तो ये है, हम समय की कीमत तब समझते हैं जब वो हमारे हाथ से निकल चुका होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हें ये सोचने का अधिकार नहीं है कि तुम्हारे पास कितना समय है। तुम्हें सिर्फ ये तय करना है कि तुम्हारे पास जो समय है उसे कैसे जीना है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है, तो क्या तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही जीते रहोगे? क्या तुम घंटों मोबाइल चलाते? क्या तुम काम टालते? क्या तुम बेकार की चीजों में समय बर्बाद करते? नहीं, तुम हर पल को पूरी तरह जीते, हर काम को पूरी सीरियसनेस से करते। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, कल कर लेंगे, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। यही सोच तुम्हें पीछे रखती है। सच ये है, तुम्हारे पास जितना समय है वो सीमित है, और हर दिन, हर घंटा, हर मिनट तुम्हारी जिंदगी से कम हो रहा है। समय एक ऐसी चीज है जो ना रुकता है ना लौटता है। पैसा खोकर वापस मिल सकता है, मौका फिर से मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अब एक पावरफुल सोच अपनाओ। हर सुबह खुद से पूछो, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं आज वही करूंगा जो मैं करने वाला हूं? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें अपना दिन बदलना चाहिए। ये सवाल तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। जब तुम समय की असली कीमत समझ जाते हो तो तुम अपने आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हो। तुम बेकार की चीजों में इंटरेस्ट खो देते हो और जरूरी चीजों पर फोकस करने लगते हो।
याद रखो, समय तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। तुम उसे जहां इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारी जिंदगी वैसी ही बन जाएगी। अब आगे हम उस अंतिम समझ की ओर बढ़ेंगे जो तुम्हारे पूरे टाइम मैनेजमेंट को एक नई दिशा देगी। बैलेंस यानी संतुलन की कला। क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि जब तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो तो कुछ समय बाद तुम थक जाते हो और फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता, और जब तुम बहुत ज़्यादा आराम करते हो तो गिल्ट होने लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा। यही है इम्बैलेंस। गौतम बुद्ध ने सिखाया था, मध्यम मार्ग अपनाओ, यानी ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बल्कि संतुलन। अब ज़रा सोचो, अगर तुम दिन रात सिर्फ काम करते रहोगे तो क्या तुम लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह पाओगे? नहीं। और अगर तुम सिर्फ आराम करते रहोगे तो क्या तुम कभी आगे बढ़ पाओगे? नहीं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बैलेंस। अब समझो संतुलन कैसे बनाया जाए। पहली बात, काम और आराम दोनों जरूरी हैं। तुम मशीन नहीं हो, तुम्हें रिचार्ज होने की जरूरत है। अगर तुम बिना रुके काम करते रहोगे तो तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा फोकस गिर जाएगा। इसलिए अपने दिन में ब्रेक्स जरूर रखो, लेकिन ध्यान रखना, ब्रेक का मतलब ये नहीं कि तुम घंटों मोबाइल चलाओ। ब्रेक का मतलब है अपने माइंड को रिलैक्स करना, थोड़ा टहलना, थोड़ा शांत बैठना या कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हें सुकून मिले। दूसरी बात, अपनी लिमिट्स को समझो। हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है। किसी को 4 घंटे डीप फोकस मिल जाता है तो किसी को 2 घंटे। तुम्हें अपनी लिमिट पहचाननी है और उसी हिसाब से काम करना है। तीसरी बात, खुद को टाइम दो। तुम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम के लिए नहीं जी सकते। तुम्हें अपने लिए भी समय निकालना होगा, अपने परिवार के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने माइंड के लिए। यही चीजें तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती हैं। याद रखो, सक्सेस का मतलब सिर्फ कामयाबी नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड और पीसफुल जिंदगी है। अगर तुम बहुत कुछ अचीव कर लो लेकिन अंदर से खाली महसूस करो तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए अपने दिन को इस तरह डिजाइन करो जहां काम भी हो और शांति भी। यही असली बुद्धिमानी है। अब आगे हम पूरी जर्नी को एक साथ समझेंगे और जानेंगे कि कैसे तुम इन सभी सीखों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हो। तुमने अब तक बहुत कुछ समझा। ध्यान, लक्ष्य, रूटीन, प्रोक्रास्टिनेशन, फोकस, एनर्जी, बैलेंस। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, क्या सिर्फ ये सब जान लेना ही काफी है? नहीं, क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो तुम्हारी जिंदगी में उतरता नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, हजारों शब्दों से बेहतर एक ऐसा शब्द है जो शांति लाए। यानी सिर्फ सुनना और समझना काफी नहीं है, तुम्हें उसे जीना होगा। अब सच समझो, तुम समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, घड़ी अपने हिसाब से ही चलेगी, लेकिन तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो। तुम अपने ध्यान को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी आदतों को बदल सकते हो, अपने डिसीजंस को बेहतर बना सकते हो। और जैसे ही तुम ये करना सीख जाते हो, तुम्हारा समय अपने आप सही डायरेक्शन में लगने लगता है। यही असली टाइम मैनेजमेंट है। अब इस पूरी जर्नी को एक सिंपल तरीके से समझो। जब तुम अपने मन को संभालते हो तो तुम्हारा ध्यान स्टेबल होता है। जब ध्यान स्टेबल होता है तो तुम सही काम चुनते हो। जब तुम सही काम चुनते हो तो तुम्हारा समय सही जगह लगता है। और जब तुम्हारा समय सही जगह लगता है तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। इतना सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल। अब सवाल ये है, क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो या फिर तुम फिर से वही पुरानी आदतों में लौट जाओगे? याद रखो, बदलाव एक डिसीजन से शुरू होता है और वो डिसीजन तुम अभी ले सकते हो। छोटा शुरू करो, आज से, अभी से एक काम चुनो और उसे पूरे फोकस से करो। बस इतना ही। धीरे धीरे ये छोटा कदम तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। क्योंकि समय को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। और जैसे ही तुम खुद को बदलते हो, तुम्हारा हर दिन, हर घंटा, हर पल तुम्हारे फेवर में काम करने लगता है। अगर तुम्हें ये सीखें सच में समझ आई हैं, तो इन्हें सिर्फ सुनो मत, अपनी जिंदगी में लागू करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस जर्नी को दूसरों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि शायद कोई और भी है जो अपने समय से हार चुका है और उसे तुम्हारी जरूरत है।